बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं गुनाहों की स्याही, तौबा से सिफाई। अल्लाह ताला हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये अल्लाह रसूल की बातें हैं। ये इस बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ, लोगों को इसकी तरफ ले के आएँ, उनको तरगीब दिलाएँ कि भाई दावत सिरात मुस्तकीम चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मेरी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखे, सलामत रखे, तरोताज़ा रखे, अल्लाह उसे सलामत रखे। ये हजूर की दुआएं मिलती हैं और हजूर से बढ़ के किसी की दुआ नहीं है। अल्लाह के नबी की और इमामुल अंबिया हों, उनकी दुआ कब मिलेगी? जब उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इसकी तरगीब दें कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि कोई अल्लाह रसूल का पैगाम हमें मिलता रहे। तो आज हम बात करते हैं कि गुनाहों की स्याही। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। गुनाह बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। तो नेकियों को भी ये अमल जो है ना, गुनाह ये खा जाता है। बंदा अल्लाह से कहता है कि मैं डरता हूँ, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता, तो वो डरता वरता कोई नहीं है, वो कुछ नहीं डरता। डरता तब है जब वो गुनाह छोड़ देता है। तो गुनाह बड़ा ख़तरनाक होता है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों के छोटे होने को ना देखो, बल्कि देखो कि किसके सामने तुमने गुनाह करने की जुर्रत की है। गुनाह छोटा या बड़ा हो, देखना यह है कि उस ज़ात की अज़मत देखो कि वो ज़ात कितनी बड़ी है जिसके सामने तुम गुनाह कर रहे हो। अब देखिए, कोई बच्चा पास हो ना, तो इंसान गुनाह नहीं करता, खौफ खाता है। कोई बड़ा बंदा हो, उसके पास भी बंदा डरता है कि इसके सामने हमने गुनाह नहीं करना। तो इस दिल के अंदर इतना खौफ आता है कि एक बच्चे का, तो मुझे बताओ फिर यार, हमारे दिल में फिर क्या अल्लाह का खौफ कितना है? हम बच्चे से डर रहे हैं, लेकिन मालिक से नहीं डर रहे। वो एक बुज़ुर्ग थे ना, वो कहते थे कि इंसान जो है, उनको इल्हाम हुआ, तो इल्हाम की सूरत में वो बता रहे हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, क्या इंसान तू दुनियादार के सारे दरवाजे बंद कर लेता जिससे डरता है, लेकिन एक दरवाज़ा तू बंद ही नहीं करता, वो तो तुझे देख रहा होता है। ये गुनाह हम करते हैं तो बंदों से डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। ये देखिए ना, हम आग से डरते हैं तो आग बनाने वाले से नहीं डरते, पानी से डरते हैं तो पानी बनाने वाले से नहीं डरते। अच्छा, हम हवा से डरती हैं, तूफ़ान से डरते हैं, कि जिसने तूफ़ान बनाया उससे नहीं डरते। हम दोज़ख से डरते हैं, लेकिन जिसने दोज़ख बनाई है उससे नहीं डरते। उससे इंसान उस वक्त डरता है जब उसके दिल में खौफ होता है। वो डरता है कि मुझसे गुनाह ना हो जाए, गुनाह हो गया तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो खालिक़ कायनात तो मुझे देख रहा है, ये अल्लाह की शान है, वो हर जगह मौजूद है, वो तो देख रहा है। तो उसके सामने इंसान गुनाह करता है, फिर भी देखो वो मारक बंदों पर रहम करता है। वो एक बुज़ुर्ग थे, इसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है कि वो एक बुज़ुर्ग थे, पीर साहब थे। वो अपने एक मुरीद के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो दूसरे मुरीद थे ना, उन्होंने ये शिकवा किया कि हुज़ूर, इसके साथ आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसके साथ बड़ी आपकी तवज्जो है, इसको फैज़ भी देते हैं, आखिर इसमें कौन सी खूबी है? आपने फरमाया कि भाई वक़्त आएगा तो जब मैं बताऊँगा। एक वक़्त आया जब सारे मुरीद भूल गए, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं कि वो बुज़ुर्गों ने एक एक चूज़ा तो और एक एक छुरी दी, जाओ भाई इन
4 बंदों को दिया, जाओ जाके इसको ज़िबा करके लाओ, पर ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई देख ना रहा हो। वो चले गए, जब गए किसी ने किसी खंडराट में जाकर ज़िबा किया, किसी ने जंगल में ज़िबा कर लिया, किसी ने कमरे के अंदर दाखिल होकर ज़िबा किया। जब वो लेकर वापस आए तो वो मुर्शिद कामल, वो बुज़ुर्ग जो है, उन्होंने कहा कि तुमने ज़िबा कर लिया? हाँ हजूर कर लिया। कहाँ पे किया? ये फ़लाँ मैंने कमरे के अंदर किया, कोई देख नहीं रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरे से पूछा, उसने कहा हजूर मैंने जंगल में किया, कोई भी उधर नहीं था, मैंने वहाँ पे ज़िबा किया। तीसरे से पूछा कि भाई तूने कहाँ से? उसने कहा हजूर मैं खंडराट में चला गया, वहाँ पे जाकर ज़िबा किया, कोई बंदा देख ही नहीं रहा था। जब वो चौथा आया ना, जिसके साथ वो बड़ी लगन रखते थे, तो उसको कहा तूने ज़िबा किया? वो कहने लगा कि हजूर मैंने ज़िबा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई आपने कहा था वहाँ पे ज़िबा करना जिस जगह पर कोई देखे ना, लेकिन मैं तो जहाँ पे भी जाता था वो देखता रहता था। बुजुर्ग फरमाने लगे कि कौन देखता था? वो कहने लगे खालिक़ कायनात तो मुझे हर वक्त देख रहा था, मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं जो मैं छुप जाऊं, उसकी नज़र से ओझल हो जाऊं, दूर हो जाऊं, कोई ऐसा दरवाज़ा बंद कर लूं कि वो खालिक ना देखे। तो वह बुजुर्ग फरमाने लगे मुझे बताओ, आप कहते थे कि मैं इसके साथ क्यों इतनी शफकत करता हूँ, ये अगर मैं इसके साथ इतनी शफकत करता हूँ, इसका गुमान ये है, तो जिसके मुतल्लक इसका गुमान है वो कितनी मोहब्बत इससे करता होगा। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग कहना चाह रहे हैं हमें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान हर वक्त अल्लाह की नज़र में होता है। वो गुनाह करता है तो अल्लाह के सामने गुनाह कर देता है। ये बड़ा ख़तरनाक है, पर इसका नुकसान देखिए क्या होता है, इसके असरात देखिए कहाँ तक होते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, बेशक जो बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, स्याह दाग पड़ जाता है। अगर वो गुनाह से हट जाए, इस्तगफार करे, तौबा करे, दिल साफ़ हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस गुनाह को मिटा कर उसे उसकी तौबा कबूल फरमा के उसे माफ़ी अता फरमा देता है। अब देखिए, गुनाह ज़ाहिर में हम कर रहे हैं, उसके असरात देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। ये दिल इंसान के सीने के अंदर है, बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि वो खालिक़ कायनात ना ज़मीन में समाए ना आसमां में समाए, अगर समाए तो बंदा मोमिन के सीने में समाए। ये दिल अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो। ये बहुत गहरे होते हैं, दिल बहुत ही गहरा होता है। लेकिन हजूर फरमा रहे हैं गुनाह के इतने असरात होते हैं, बंदा दुनिया में गुनाह करता है, उसको आंख देख रही होती है, लेकिन उसकी जो चोट होती है, उसकी जो ज़रब लगती है, वो इतनी दूर लगती है कि इंसान के दिल में भी दाग लग जाता है, इतनी दूर चला जाता है इंसान। लेकिन देखो, खालिक़ कायनात की रहमत देखो, खालिक़ कायनात का करम देखो, खालिक़ कायनात की शफ़क़त देखो, उसकी करीमियत देखो, उसकी रहमानियत देखो, वो कितना मेहरबान है। वो कहता है इतनी दूर तक तू बंदा पहुंच नहीं सकता, जहाँ पे तेरे अमल की वजह से चोट लग गई है, जो ज़रब लग गई है, जिसकी वजह से वो दाग पड़ गया है। इंसान के चेहरे पे दाग लग जाए तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्मों की क्रीमें इस्तेमाल करता है, ब्यूटी क्रीमें इस्तेमाल करता है। कई लोग पार्लरों में जाते हैं, कई लोग हिमामों में जाते हैं, जाके उस दाग को मिटाने की कोशिश करते हैं। और बताओ, ये तो सामने फेस पे दाग है, उसको मिटाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब दिल पे दाग लगता है तो हमें तो पता भी नहीं होता कि दाग लगा है। उस मालिक का कितना करम है कि एक तो उसने अपना महबूब भेजा और महबूब को भेजकर हमें बतलाया, ओ मेरे बंदो, तुम गुनाह करते हो तो उसके असरात तुम्हारे दिल को काला कर देते हैं। या अल्लाह, ये तो हमें बता दिया, बड़ा तेरा हम पे करम है, तो इसका हल क्या है? तो अल्लाह से यही जवाब मिलेगा, तुम मेरे महबूब के पास चले जाओ, महबूब ही बता देंगे तुझे कितना फ़ायदा होगा, किस तरह फ़ायदा होगा, ये किस तरह दाग मिटेंगे। आओ कमली वाले महबूब से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात के रहनुमा, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही हमें इरशाद फरमाइए, हमारी रहनुमाई कीजिए। हम भटक चुके हैं, हम तो गुनाहों से लत पत हो चुके हैं,
ہیں, ہم تو اپنے داغ مٹانا چاہتے ہیں. اپنے دل کے اندر جس دل میں اللہ سما سکتا ہے اس دل کے اندر ہم نے شیطان سے ضرب کھا کے اپنے دل کو داغی کر لیا ہے. حضور آپ ہی ہمیں بتائیے کیا کریں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد معافی مانگ لے, توبہ کر لے. جب تو توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہ کو مٹا کر تجھے معافی عطا فرما دیں گے. تو میرے دوستو اس کا پتہ یہ چلا کہ گناہ کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو توبہ سے ختم ہوتی ہے, معافی سے ختم ہوتی ہے. اللہ معافی کو بڑا پسند فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.